सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार किसकी होगी सरकार? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? साथियों, बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बड़े बड़े आंकड़े जो हैं, लोकसभा की 543 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जिसकी 272 सीटें होती है केंद्र में, उसकी सरकार बनती है। अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? अन्य और कोई प्रधानमंत्री बनेगा देश का? 2024 में किसकी बनेगी सरकार? इस ओपिनियन पोल में पता चल जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना समझकर 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में पता चल जाएगा। इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहे। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पहले राज्य की बात कर लेते हैं। पहला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 60 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मणिपुर में। बीजेपी को हो सकता है मणिपुर में सुपड़ा साफ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है बराबर की टक्कर जम्मू कश्मीर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गोवा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 16 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 31 सीटें, बीजेपी के खाते में 8 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 37 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं।
बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केंद्र प्रदेश। केंद्र प्रदेश के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केंद्र प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 41 सीटें, बीजेपी के खाते में 7 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 12 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। दोनों की पार्टियों के बराबर की टक्कर रह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। साथियों, हमारा ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। लोकसभा की 543 सीटें हैं। हमने आपको हर राज्य की सीटें बताई, किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। अब फाइनल सीटों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को 413 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 115 सीटें मिल रही है, अन्य दल को 20 सीटें मिल रही हैं। अब की बार किसकी होगी सरकार? बन सकती है 2024 में कांग्रेस की सरकार। साथियों, हमारे चैनल पे नए हैं, अपना चैनल समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। सभी साथियों को नमस्कार।